नमस्कार दोस्तों। मेरे कुछ क्लाइंट्स का भी एक क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं कि सर हमारा जल्दी से आईटीआर फाइल कर दो क्योंकि हमें जल्दी रिफंड आ जाएगा। तो क्या अभी आईटीआर फाइल करना चाहिए? असेसमेंट ईयर 2024-25 का अभी थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, 31 मई के बाद में फाइल करना चाहिए। तो मैं दोनों केसेस को डिस्कस करूंगा कि कौन ऐसे लोग हैं जो अभी आईटीआर फाइल कर दें, मतलब अप्रैल मई के बीच में कर दें 24-25 जो असेसमेंट ईयर है उसका आईटीआर, और ऐसे कौन सा असेसी है जिनको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए और 31 मई के बाद में इस रिटर्न को फाइल करना चाहिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि ऐसे कौन से असेसी, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको 31 मई तक रुकना चाहिए, उसके बाद में रिटर्न फाइल करना चाहिए। देखो, अगर आपका कहीं पे टीडीएस डिडक्ट होता है, फॉर एग्जांपल आपको कोई सैलरी मिल रही है उस पर आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, या फिर आपको कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम है आपको मिल रही है 194C में टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, 194J में कोई प्रोफेशनल इनकम मिल रही है, या फिर कोई रेंट मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है जिसमें आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, तो जो टीडीएस का रिटर्न होता है जनवरी से लेकर के मार्च 2024 की बात कर रहा हूँ मैं, जनवरी से मार्च 2024 के बीच का जो पीरियड होता है उसके जो रिटर्न की लास्ट डेट होती है वो होती है 31 मई। अब अगर हम 31 मई के पहले रिटर्न फाइल कर देंगे तो काफ़ी ज़्यादा अपने को इशू आएंगे, क्योंकि जो टीडीएस डिडक्ट है वो अभी तक रिपोर्ट तो हुआ ही नहीं है, तो वो हमें 26AS में या फिर AIS में शो नहीं होएगा। तो इसी कारणवश जिन भी लोगों का टीडीएस डिडक्ट हुआ है उनको अभी रुक जाना चाहिए। उनको रिटर्न कब फाइल करना चाहिए? 31 मई के बाद में करो। यूं भी लास्ट डेट तो 31 जुलाई होती है रिटर्न फाइल करने की इंडिविजुअल असेसीज वगैरह के लिए, पर 31 मई के बाद में फाइल करना। अब बात आती है उन लोगों की कि जिनका कहीं पे टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है, क्या उन लोगों को आईटीआर फाइल कर देना चाहिए? तो रुको जरा, थोड़ा सब्र करो, मैं बताता हूँ उन लोगों को अभी फाइल क्यों नहीं करना चाहिए। देखो, अगर आपने कोई कैश विड्रॉ करा हुआ है जिसमें कि आपका टीडीएस डिडक्ट करा है बैंक ने, या फिर आपने कोई कैश डिपॉजिट करके रखा है 10 लाख से ऊपर का पूरे साल में, या फिर आपने कोई एफडी बनवा के रखी है जो कि 10 लाख रुपए से ऊपर की है साल की, आपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करा है 10 लाख रुपए से ऊपर का साल का, या फिर आपने कोई लैंड या बिल्डिंग या कुछ भी सेल करा हुआ है जिसमें कि आपकी रजिस्ट्री वगैरह जो है ट्रांसफर की वो हुई है, तो उसमें भी रजिस्ट्रार आपकी रिपोर्टिंग करता है। उसके बाद में आपने कोई डिविडेंड अर्न करा हुआ है, शेयर मार्केट से कोई इनकम है आपकी, शेयर्स परचेज करे, सेल कर रहे हैं, या फिर आपको कोई जो एफडी है उस पर आपको ब्याज मिला हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, या फिर सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट मिला हुआ है, तो अगर ये पर्टिकुलर जितने भी ट्रांजैक्शंस है ये 285BA रूल 114E के अंडर कवर होते हैं। और इन ट्रांजैक्शंस को मैंने बहुत डिटेल में इन वीडियोस के अंदर जो मेरी वीडियो में दिख रही है इनके अंदर मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। अगर आप इन पूरा गो थ्रू करना चाहते हो तो इन वीडियो को आप देख सकते हो। अब अगर आपने इन सारे ट्रांजैक्शंस के अंदर कहीं ना कहीं पे एंटर हुए हो पूरे साल में, तो इसका एक फॉर्म 61E होता है, उसको फाइल करना होता है। उसकी जो लास्ट डेट होती है वो होती है 31 मई। तो ये किनको फाइल करना होता है? अगर कोई बैंक है, कोई रजिस्ट्रार है, या फिर कंपनीज है, तो इनको सबको फाइल करना होता है। तो उसकी लास्ट डेट 31 मई होती है। तो अगर उन्होंने इन फॉर्म्स को अभी तक फाइल किया नहीं होगा क्योंकि उसकी लास्ट डेट 31 मई है, तो हमारे AIS के अंदर ये सारे ट्रांजैक्शन शो नहीं हो रहे होंगे। तो बेसिकली हम इन ट्रांजैक्शंस को हमारे रिटर्न में बताना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इन ट्रांजैक्शन के अंदर एंटर हुए हो तो अभी थोड़ा सा वेट कर लो, 31 मई के बाद में फाइल कर लेना। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि कौन लोगों को अभी आईटीआर फाइल कर देना चाहिए। देखो, अर्जेंसी का रीजन क्या हो सकता है? पहला रीजन कि आपको शायद बैंक में कहीं लोन वगैरह अगर आपका अप्रूव करवाना है तो वहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न की ज़रूरत लग रही होगी, किसी को अर्जेंसी में चाहिए, या फिर किसी को टैक्स रिफंड चाहिए कि सर मेरा तो टीडीएस डिडक्ट हुआ और मेरे को अभी अर्जेंसी है कि मेरे को रिफंड लेना ही लेना है, तो उन लोगों को आईटीआर फाइल करना चाहिए। देखो, जो जिन ट्रांजेक्शन्स की मैंने बात करी है, अगर आप उनको प्रॉपरली रिपोर्ट कर सको, जैसे कि शेयर मार्केट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, आप उनको प्रॉपरली रिपोर्ट कर सको, या फिर आप प्रॉपरली कंप्यूट कर सको कि मुझे कितना डिविडेंड रिसीव हुआ है, कितना मुझे सेविंग बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट मिला है, कितना एफडी से इंटरेस्ट मिला हुआ है, अगर आप ये प्रॉपरली कंप्यूट कर सको एक एक चीज़ों को, तो आप अभी रिटर्न फाइल कर सकते हो। पर एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जैसे ही अगर आप अभी इस रिटर्न को फाइल कर भी रहे हो, पर आपको 31 मई या जून में एक बार अपने AIS में इन सब चीज़ों को, आपने जो रिटर्न फाइल करा उसको क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करना है। अगर आपने क्रॉस वेरीफाई नहीं करा और ऐसी कोई इनकम जो कि आपसे छूट गई हो, या तो आपने आपके सीए को नहीं बताई हो कि ऐसी कोई इनकम आ रही हो और आपने अपना रिटर्न फाइल करवा दिया हो,
तो आपको आगे फ्यूचर में नोटिस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए अगर रिटर्न फाइल कर रहे हो तो फिर उसको 31 मई के बाद में एक बार क्रॉस वेरीफाई ज़रूर कर लेना। और आपकी कोई इनकम नहीं है, आपको मतलब कि सैलरी नहीं है जिस पे टीडीएस डिडक्ट नहीं हो रहा है, फिर सैलरी है जो कि कम सैलरी है आपकी 7 लाख के अंदर अंदर आ रही है, और कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं हो रहा, कोई ट्रांजेक्शन्स में नहीं आ रहा, तो आप बिल्कुल अपना जो आईटीआर है वो अभी के अभी फाइल कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।